आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में इन लोगों को 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी योगी सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, अपरित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत देगी। अब मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30,000 रुपए, परित्यक्त विधवाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी से जुड़ा है। यूपी में नियमावली के बिना पदोन्नति और तैनाती पर योगी सरकार सख्त, 150 लेखा परीक्षकों को प्रमोशन रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा द्वारा तय की गई 150 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर मनमानी पदोन्नति और तैनाती को रद्द कर दिया है। नियमावली के बिना पदोन्नति और तैनाती पर शासन ने नाराजगी जताई है। बता दें कि लेखा परीक्षा सर्ग नियमावली कैबिनेट से पास हुए बगैर पदोन्नतियां कर दी गई थी। स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन, जाने योग्यता समेत कुछ खास बातें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी लखनऊ ने स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 608 सामान्य चयन और 53 विशेष चयन पद भरे जाएंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। आंधी जैसी हवा, आज यूपी से गुजरेगा पश्चिमी विक्षोभ, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। आसमान साफ, कोई ठंडा स्टॉर्म नहीं, लेकिन हवा की रफ्तार आंधी जितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम ने हैरान किया जब तेज हवा की जो कि 2 पहिया पर चलने वालों को लहरा दे रहे थे। साथ ही सर्द हवा के बावजूद धूप की इतनी थी कि 2021 के बाद लखनऊ जनवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। कंपनी ने मीटर रीडरों को नियुक्त करने वाली कंपनी को पत्र लिखकर 3 दिनों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अयोध्या मंडल के सभी जिलों के लगभग 1.5 दर्जन मीटर रीडरों पर कार्रवाई की जा सकती है। जिन मीटर रीडरों पर कार्रवाई होनी है उसमें आसपास जिले के भी शामिल हैं। यूपी में आएगी नौकरियों की बहार, इस शहर में होगा 5,000 करोड़ का निवेश। नोएडा का विकास तेजी से हो रहा है और अब यहां 18 नई कंपनियां करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। यह कदम न केवल नोएडा की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के कई अवसर भी लेकर आएगा। 18 नई कंपनियां नोएडा में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए लगभग 4800 रुपए करोड़ का निवेश करने जा रही है। वहीं 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। निवेश औद्योगिक संस्था के व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में होगा, से क्षेत्र का विकास भी होगा। नो हेलमेट नो फ्यूल, यूपी में सड़क हादसों पर लगेगा ब्रेक। 2 पहिया वाहन चालकों को इस नियम का करना होगा पालन। गोरखपुर शहर की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस एक अनोखी पहल करने जा रही है। नो हेलमेट नो फ्यूल नीति के तहत बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। में जल्द शुरू होगा एक नया एक्सप्रेसवे, इस महीने से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, 12 जिलों को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश को जल्दी एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जल्दी प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। खबरों के मुताबिक प्रयागराज से मेरठ तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत इस साल मई महीने में हो सकती है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी तेजी से इस पर काम में लगी है। दावा है कि मई महीने में गंगा एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी के जिले से कटरा तक चलेगी रोडवेज बस। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज द्वारा नई रोडवेज सेवा शुरू की गई है। लंबे समय से यात्रियों की मांग पर डिपो ने यह फैसला लिया है। कोता दे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही मुजफ्फरनगर से जम्मू के कटरा तक रोडवेज बस का संचालन शुरू होगा। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। यात्रियों के लंबे समय से हो रहे इस डिमांड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, परिवहन निगम ने तीर्थ स्थलों तक यात्रियों को आसानी से पहुंचाने के लिए सुविधा के मद्देनजर एक कदम आगे बढ़ाया है। पीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें दी जाएगी अतिरिक्त मदद, ये ले सकेंगे लाभ। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी को लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जाएगी। योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्र माना गया है। देश वर्ग के बुजुर्गों को निर्धारित राशि के साथ 30,000 रुपए और विधवा परित्यक्त महिलाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान दी जाएगी।
साल के भीतर मकान बनाने वालों को 10,000 रुपए बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, यहां 700 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। 21 से 29 जनवरी तक 8 ब्लॉकों में रोजगार शिविर लगेगा। इस दौरान 700 युवाओं को रोजगार मिलेगा। बता दें, क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की तरफ से विकास खंडों में 21 से 29 जनवरी तक रोजगार शिविर लगेगा। कंपनियों की ओर से 8 ब्लॉकों में 700 युवाओं का चयन होगा। वहीं आपको बता दें, 12 से 32,000 तक सैलरी सिक्योरिटी गार्ड को दी जाएगी। कैसे देखे घरौनी, परिवार के हर मेंबर की जानकारी होती है शामिल। यूपी के लोगों के लिए क्या है इसके फायदे। उत्तर प्रदेश में घरौनी निर्माण की प्रक्रिया ग्रामीण के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इससे न केवल उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिल रहा है, बल्कि कई विवाद भी समझौते से समाप्त हो रहे हैं। घरौनी बनने के बाद ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में आसानी होगी। वहीं संपत्ति विवादों में कमी आएगी और ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। यूपी में 45 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे गए। क्या होता है ये और क्या है इसके फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविदा स्कीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में संपत्ति मालिकों को जो संपत्ति कार्ड बांटे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड घरौनी का वितरण किया गया है। एक सरकारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गाँव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड घरौनी वितरित किए। 2 सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स को अब ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे सिम को एक्टिव रखने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे, बल्कि उनका यह काम बहुत कम पैसों में ही हो जाएगा। ट्राई ने कंज्यूमर हैंडबुक के अनुसार अगर किसी सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं किया गया है, तो यूजर्स को 20 दिन की और मोहलत दी जाएगी कि वह रिचार्ज करा लें। यूपी में व्यापारियों को राहत, योगी सरकार ने जीएसटी देने वालों पर लगा ब्याज और अर्थदंड माफ कर दिया। यूपी के व्यापारियों, बड़े व छोटे उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों, बड़े व छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए उनका पिछले 3 सालों का लगा ब्याज व अर्थदंड माफ कर दिया गया है। इसमें ब्याज से राहत मिलेगी और सरकार को फंसा हुआ पैसा मिलेगा। रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश ने रचा कीर्तिमान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी खुशखबरी। जानिए क्या कहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार देने में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत साल 2024-25 में अब तक 3,13,076 परिवारों को 100 दिन रोजगार दिया गया है। मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक करवाएं फ्री में आधार अपडेट। देश के तकरीबन 90% आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड भारत में यूआईडी द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें, अक्सर आधार कार्ड में लोगों से कुछ ऐसी जानकारियां दर्ज हो जाती हैं जो बाद में चलकर उन्हें अपडेट करवानी पड़ती हैं। कर कुछ लोग नाम से मिस्टेक कर देते हैं या अन्य जानकारी में गलतियां कर देते हैं। यूआईडी की ओर से इसमें बदलाव कराने की सहूलियत मिलती है, जिसके अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पूछताछ के नाम पर घर से ले गए, संभल में हिरासत में मौत पर अखिलेश का रिएक्शन, फिर गरमाए सियासत। संभल के थाना नखासा क्षेत्र की रायसती चौकी में हिरासत में लिए गए 45 वर्षीय मजदूर इरफान की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस पर परिवार ने आरोप लगाया कि बीमार इरफान को दवाखाने तक नहीं दिया गया, कि जबरन चौकी लाकर टॉर्चर किया गया। इरफान की पत्नी और उनके बेटे ने 4 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी बताया। हेरिटेज सिटी परियोजना को मिली रफ्तार, ईडा ने बढ़ाया कदम, जाने क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना को गति मिली है। सीबीआई साउथ एशिया प्राइडी ने निविदा दस्तावेज सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में सब कुछ, जिसमें शामिल है 753 हेक्टेयर में फैला हेरिटेज सिटी पीपी मॉडल पर विकास होगा। महाकुंभ में शामिल होने गए प्रयागराज पहुंचे गौतम अडानी, हनुमान मंदिर में टेकेंगे माथा, संगम में लगाएंगे डुबकी। मूर्ति भी प्रयागराज पहुंची, संतों से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, कुमार मंगलम, बिरला और सावित्री जिंदल भी जल्द पहुंचेंगे। अडानी समूह की सेवाएं जारी की गई हैं। बैटरी चालित वाहन और महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है।
सीएम योगी के खिलाफ मैसेज करने पर सस्पेंड अधिकारी को हाईकोर्ट ने किया बहाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोप में बर्खास्त किए गए अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है। इस मैसेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी होने का आरोप लगाया गया था। अयोध्या में राम मंदिर में बदल गई समाज की जिंदगी, रोजगार मिला, ये बड़े बदलाव भी। रामधाम अयोध्या में रहने वाले नट समाज की सोच और कार्यशैली में बड़ा बदलाव आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण इन्हें भी कार्य करने का अवसर मिल गया है। अब समाज के ज्यादातर लोगों ने भीख मांगने के पुश्तैनी काम को बंद कर दिया है। परिवार में हर उम्र के लोग विभिन्न प्रकार का काम कर अच्छी कमाई करने लगे हैं। वहीं बदलाव की बयार में नई पीढ़ी के युवा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजने लगे हैं। रामायण के राम आज शुरू करेंगे एक खास अभियान, तय किया लक्ष्य। पीएम मोदी को लिखे चिट्ठी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद एवं पर्दे के राम अरुण गोविल अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर घर रामायण वितरित की मुहिम हापुड़ से शुरू करेंगे और 23 को किठौर विधानसभा क्षेत्र के किसी एक गाँव से मुहिम का आगाज किया जाएगा। यूपी और बिहार की जमीन के नीचे होगी इस खजाने की खोज, ओएनजीसी ने शुरू किया सर्वे। यूपी बिहार राज्य की जमीन के नीचे क्या तेल और गैस के प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं? अगर यह सच है तो फिर यह किसी खजाने से कम नहीं। कभी यह सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिशन अन्वेषण MA के तहत इसका सर्वे ओएनजीसी ने शुरू कर दिया है। इन राज्यों में कंपनी 2D भूकंपीय डेटा अधिग्रहण का कार्य अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हीला हवाली बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी के अफसरों को 2 टूक। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान आए करीब 100 फरियादों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद वहां मौजूद अफसरों से कहा कि जनता की समस्याओं को तुरंत सुलझाएं। जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां देर नहीं होनी चाहिए। हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि हर पीड़ित की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। महाकुंभ 2025 5 फरवरी को महाकुंभ आ सकते हैं पीएम मोदी। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र 2025 का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मेले में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद है कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। वह संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे, गंगा पूजा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।